इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चैप्टर 4 लाया जाए, तो चैप्टर का नाम है गति एवं समय। तो इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन आंसर कहाँ है। हाँ, ये है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अभ्यास बीच में लिख दिया है। अभ्यास क्या यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए आपको पीडीएफ से बताते हैं, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आंसर। तो ये रहा पीडीएफ जो आपके लिए स्पेशल तैयार किए हैं। तो इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे देंगे, अगर आप बोलिएगा का या फिर कमेंट कीजिएगा। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति मतलब वैसा गति ना जो एक सरल रेखा पर हो, ठीक है ना, एक सरल रेखा पर हो या फिर सरल रेखीय पथ पे हो, तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। सीधा होना चाहिए, सीधा सड़क पे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, सीधा होना चाहिए, तो ग हो जाएगा। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, ठीक है। सीधा पुल है तो रेलगाड़ी चल रहा है उस पर, तो सीधा चल रहा है, तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहेंगे। अगला सवाल है सेकंड, निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है। वर्तुल गति कहते हैं ना कि वैसा गति जो किसी वृत्त पे हो, वृत्त पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो सूर्य है और सूर्य के चारों ओर है ना पृथ्वी वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाती है, ठीक है ना, वृत्तीय पथ पे। तो दो हो गया। तीसरा और चौथा, तीसरा क्या है, चाल का मूल मात्रक है। चाल का मूल मात्रक, तो क्या है, चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। 4 है, कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 45 मिनट चलती है, ठीक है, 45 मिनट चलती है। बस द्वारा तय की गई दूरी होगी। जैसा कि आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय, सही है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल और समय गुना हो जाएगा, ठीक है, चाल और समय गुना। तो चाल और समय को गुना कर देते हैं। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर नीचे क्या है, घंटा दिया हुआ, घंटा। तो देखिए 60 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें चाल और इसको समय को गुना करना है दूरी निकालने के लिए, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो चाल है यहाँ पर कितना हो गया, चाल यहाँ पर इतना हो गया, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ ना, प्रति घंटा। उसके बाद क्या समय दिया हुआ 45 मिनट, 45 मिनट, MIN मिनट। आप देखिए यहाँ पर आवर है और यहाँ पर मिनट है, तो कटेगा मिनट आवर, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, अगर आवर को मिनट में बदल देते हैं। तो 1 घंटा बार क्या होता है, 60 मिनट, 1 घंटा बार 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट, ठीक है। तो मिनट क्या हो गया, कट गया, और 60 क्या हो गया, कट गया। अब कितना बच गया, 45 बच गया और किलोमीटर बच गया, यानी 45 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ग, ठीक है, ग 45 किलोमीटर। 5 देखिए, 5 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो अभी आपको बताया चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो आंसर हो जाएगा क, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आंसर देखिए, आंसर इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में दे दिए। अगला है, किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड लगता है। 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड लगता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल बताइए। अब यहाँ पर बोला आवर्तकाल बताने के लिए, तो आवर्तकाल आप पढ़े होंगे। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक है। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को बोलते हैं आवर्तकाल। यानी हमें यहाँ पर निकालना है क्या, एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 30 दोलन में लग रहा है 45 सेकंड, तो एक दोलन में नहीं निकल जाएगा, कितना समय लगेगा। तो लिखेंगे, चूंकि इस तरह से 3 को पॉइंट दे देंगे, इस तरह से ऐसे देते हैं पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे पॉइंट, लिखेंगे चूंकि 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड लगता है, ठीक है, इसलिए एक दोलन पूरा करने में समय लगेगा, तो कम समय लगेगा, ठीक है ना। तो एक दोलन पूरा करने में कम समय लगेगा, तो ये जो 30 है ना वो 45 के नीचे आ जाएगा, ठीक है, भागा में। अब इसको काट दीजिए, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 3/2 हो गया। अब भागा देंगे ना,
3 में हमें भागा देना है 2 से, तो 2 एकम 2, 1 बच गया, पॉइंट दे दिए और यहाँ 0 आ गया, 2 पचे 10, यानी 1.5 आ गया। ठीक है, तो 1.5 लिख दिए। तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को तो आवर्तकाल कहते हैं। तो आंसर निकल गया, लिखेंगे आवर्तकाल बराबर 1.5 सेकंड और यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, आगे है 7। रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है, तो रवि के साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। चाल बताना है। ठीक है, तो चाल बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर दूरी दिया हुआ 6 किलोमीटर और समय चाहिए ना, समय दिया हुआ 30 मिनट। ठीक है, तो बस निकल गया। देखिए चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड लेते हैं, नहीं तो किलोमीटर पर प्रति घंटा लेते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर लेते हैं या मीटर पर सेकंड लेते हैं। तो यहाँ पर किलोमीटर है तो इसको आवर में बदल देंगे, मिनट को। ठीक है ना, आवर में यानी घंटा में बदल देंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ना वो लिखेंगे, घर से विद्यालय की दूरी बराबर 6 किलोमीटर, लगा समय 30 मिनट है। तो यहाँ पर क्या होता है, चाल क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो 30 मिनट को हमें घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे, क्योंकि होता है ना 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो इसलिए 60 से भागा देंगे। आप यहाँ पे काट लीजिए, 1 0 काट लीजिए और 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 घंटा समय है। अब लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल निकालना है ना, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो वो सोचना ही नहीं है, तो इसलिए मिनट को घंटा में बदल दें। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी है कितना 6 किलोमीटर और समय है 1/2 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 1/2 है। ठीक है ना, 1/2 यहाँ देख सकते हैं 1/2 है, भागा में है तो ये क्या ऊपर जाएगा तो क्या गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ऊपर चला गया तो 6 और 2 कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12। और बस किलोमीटर पर घंटा लिखा हुआ था, किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे है 8। निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। दूरी समय ग्राफ बनाना है, यानी कि y अक्ष पे हमें दूरी रखना है और x अक्ष पे हमें समय रखना है। तो याद रखिएगा, का है नियत चाल से गति करती कार। नियत चाल से गति करती कार का मतलब क्या है ना, कि जैसे चाल में क्या होता है, दूरी और समय होता है, तब दूरी बटा समय। तो दूरी और समय, तो चाल में होता है दूरी और समय। तो नियत चाल से चलने का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसी तरह यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी वैसे ही वैसे क्या होता है, दूरी भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा उसी अनुपात में। ठीक है, तो इसका तो समान समय अंतराल में अगर समान दूरी बढ़ता है ना तो उसको नियत चाल कहते हैं। तो और भी कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि गाड़ी चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से है, तो ये चलता रहेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो उसको भी कहेंगे नियत चाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले ऐसे ले लिए, तो ये एक्स अक्ष हो गया, सीधा लेंगे तो ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ ओ लेंगे, ओ का मतलब क्या होता है कि एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नियत चाल से चल रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पर समय लिख देंगे और यहाँ पर दूरी लिख देंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिएगा। और उसके बाद क्या, उसके बाद इसको ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। ठीक है, सीधा, तो सीधा का मतलब पता नहीं क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, दूरी भी बढ़ रहा है। तो आई होप समझ में गए होंगे। अगला है ख, सड़क किनारे खड़ी कोई कार। सड़क किनारे खड़ी कोई कार, तो सड़क किनारे कोई कार खड़ा है, चल नहीं रहा है, यानी क्या दूरी नहीं बढ़ रहा है। जैसे अभी आप देखे उसको कार को तो वहीं पे है, 1 घंटा बाद देखे तो वहीं पे है, 2 घंटे बाद देखे तो वहीं पे है। तो समय तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया, लेकिन दूरी क्या है, दूरी आपके घर से कार मान लेते हैं कि, ठीक ना, मान लेते हैं कि आपका एक घर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार है। ठीक है, तो इसकी दूरी में मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है,
मान लेते हैं 1 किलोमीटर दूर है, तो आप इसको देखें, ठीक है। तो पहला घंटा देखें तो दूरी क्या 1 किलोमीटर है, दूसरा घंटा देखें तो दूरी 1 किलोमीटर, तीसरा घंटा देखें तो तीसरा घंटा तो दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो दूरी बढ़ नहीं रहा, तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, तो 1 है और समय 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बनेगा ऐसे, तो यानी कि दूरी नहीं बदल रहा था, सीधी सरल रेखा होगा, ठीक है। तो ये सब लिखना नहीं है, कुछ कुछ भी 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखना, बस ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर ऐसा सीधा लिखेंगे, सीधा खींचेंगे, यहाँ सीधा खींचेंगे, यहाँ एक्स, यहाँ पर वाई, ठीक है। और यहाँ पर दूरी लिखेंगे, यहाँ समय लिखेंगे, और यहाँ पर ओ लिखना है जो ओरी है, ओरिजिन, एक्स भी 0 वाई भी 0। और अभी आपको बताएं कि दूरी नहीं बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रहा है तो सीधा करेंगे, सीधा सीधा स्केल से करना है जैसे यहाँ पर किया हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना कि समय हमारा 1 है, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, लेकिन दूरी क्या, दूरी मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, 1 किलोमीटर, तो 1 ही किलोमीटर है वो, अभी भी 1 किलोमीटर है, बाद में भी 1 किलोमीटर है, बढ़ नहीं रहा है क्योंकि वो रुका हुआ है। ये क्लास 9 में भी दिया हुआ है। आगे है, श्यामा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं, इन आंकड़ों का समय दूरी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो समय दूरी ग्राफ बनाना, ठीक है, समय दूरी ग्राफ। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर डेटा दिया है, पहले डेटा समझ लेते हैं। समय मिनट में है, जब समय स्टार्ट ही नहीं हुआ तो दूरी भी क्या है, 0 मीटर है, ठीक है। समय 1 मिनट, तो यात्रा वो कर ली, 20 मिनट वो चल ले, ठीक ना। श्यामा 2 मिनट में 40 मीटर चल ले, तो इस तरह से दिया हुआ 100 तक। तो इसको कैसे बनाएंगे, समय और दूरी है ना, तो सबसे पहले क्या ऐसे खींचेंगे, एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पर ओ दे दिए, ओ, इतना काम कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक्स अक्ष, यहाँ पर वाई अक्ष, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समय लिखेंगे, यहाँ पर दूरी लिखेंगे, और किस में है तो दूरी मीटर में है, तो मीटर ब्रैकेट में लिख दिए मीटर में, और समय मिनट में है तो मिनट में लिख दिए, ठीक है। जैसे बनाया हुआ उसी तरह आपको बनाना है। अब क्या करेंगे, 1:20 था ना, 1:20, तो 1:20 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। 2:40 यहाँ पर आएगा। पहले कितना था देखिए, यहाँ पर पहले क्या है, 0 0 है ना, 0 0 0 0, फिर 1:20, फिर 2:40, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, 20 40 60 80 100 और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर दूरी पे लेंगे, ठीक है। ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, ठीक है। हम तो कहेंगे ग्राफ पेपर पे भी बनाइए ताकि अच्छा बनेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 6 लेने की जरूरत नहीं है, और 20 40 60 80 100 और 120 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 100 तक काम है, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, 0 0, तो 0 0 यहाँ पर है, ठीक है, 0 0 यहाँ पर बनाया हुआ। उसके बाद 1:20 था, तो 1:20 यहाँ पर आएगा, 1 के जस्ट सामने और 20 के सामने। फिर 2:40 था, तो यहाँ पर 2 के सामने 40 के सामने, तो डॉटेड लाइन से दिखा दें। तो यहाँ पर 1:20 हो गया, यहाँ पर 2:40 हो गया, ठीक है, 2:40, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर 3:60, यहाँ पर कितना 4:80, फिर यहाँ पर 5:100, ठीक है। 6 और 120 तो बोले कि नहीं लिखना है। अब सबको मिलाएंगे, ठीक है ना, सबको मिलाएंगे तो एक क्या होगा, एक सरल रेखा में मिलेगा, ठीक है। जैसे मिलाएं उसी तरह आपको बनाना है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।